ऑलराइट गाइस, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग फ्रॉम टॉपर्स कॉपी। तो उसका ये अगला वीडियो है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चैनल पे चेक कर सकते हैं। इशिता किशोर मैम की कॉपी है। कॉपी हमने आपको पिछले बाकी सारे वीडियो में दिखाया है कि ये जस्ट 2022 का जो मेंस था सितंबर में, उसके जस्ट 15-20 दिन पहले की कॉपी है। इसका मतलब, ये बताने का मतलब ये है कि यानी कि उस समय तक जो वो आंसर लिख रही थी वही वो एग्ज़ाम में जाके लिखी होंगी, और उसके बाद इनका रैंक वन आया है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसका मतलब ये कि इनका आंसर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आंसर है इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ ऑफ यूपीएससी टॉपर्स का जो आंसर कॉपी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उससे हमें क्या सीखना है? उससे हमें सीखना है आंसर राइटिंग। बट आंसर राइटिंग कहने का मतलब ये नहीं होता कि बस पन्ना उठाए लिखना शुरू कर दिए। आंसर का बहुत सारा पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है क्वेश्चन, उसके बाद आता है आंसर। क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या डिमांड किया गया, क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, टेल वर्ड डिस्कस करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आंसर। तो आंसर में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको बनाना है बॉडी, जिसमें कि आप मेन क्वेश्चन क्या जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, और उसके बाद अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में भी बहुत तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, कंक्लूजन भी बहुत तरह का होता है। तो यही चीज़ें हम सीख रहे हैं कि यहाँ पे मैम ने अपने इंट्रोडक्शंस को कैसे इवॉल्व कराया है, कैसे अपने इंट्रोडक्शन को, मतलब किस डायरेक्शन में वो लिखती है इंट्रोडक्शन अपना। ठीक है, बॉडी को कैसे वो हैंडल करती हैं, पॉइंट वाइज लिखती हैं, पैराग्राफ लिखती हैं, अलग अलग पार्ट को कैसे एड्रेस करती हैं, ग्राफ बनाती हैं, चार्ट बनाती हैं, डायग्राम बनाती हैं, और उसके बाद फिर कंक्लूड कैसे करती हैं। तो ये चीज़ें हम सीख रहे हैं। अगर ये ग्रेजुअली अगर आपको रोज़ देखने का आदत हो जाए, और इस तरह का अगर आप 40-50-100 आंसर्स को अगर आप एनालाइज कर लें, या 200 आंसर्स को एनालाइज कर लें, तब आपको आंसर लिखने का जो एक स्किल होता है अपने हिसाब से आप डेवलप कर सकते हैं। इनसे सीख के हूँ बहू कॉपी नहीं करना है, बट सीख सकते हैं। तो चलिए बोल बच्चन बंद करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी बेसिक्स के नाम से ही, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सवाल क्या है? माइक्रो इरिगेशन हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल वेंचर। डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आंसर इन 150 वर्ड्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। माइक्रो इरिगेशन हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग। माइक्रो इरिगेशन जो है, इरिगेशन तो हम लोग सब जानते हैं, माइक्रो इरिगेशन क्या है? तो माइक्रो इरिगेशन हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन ट्रांसफॉर्मिंग, किसको? फार्मिंग को। किस चीज में? प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल वेंचर। सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, ये सस्टेनेबल भी बनाएगा इसको। तो ये स्टेटमेंट आपको दे दिया गया। अब इस स्टेटमेंट के लाइट में आपको डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? कि भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, यू हैव टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है? एज पर CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, तो CGWA, ओवर 25% डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर वाटर स्ट्रेस्ड। 25% डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है। दिस मेक्स माइक्रो इरिगेशन द नीड ऑफ द आर। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई जो आप माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म करेगा फार्मिंग को भी, और उसको प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाएगा, और इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे CGWA का रेफरेंस लिया गया और बताया गया कि 25% डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है। ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस्ड है बता दिया गया। माइक्रो इरिगेशन किया ही इसलिए जा रहा है कि वाटर में इफिशियंसी आ जाए। हालांकि देखिए, फिर अगेन सब्जेक्टिविटी है कि ये इंट्रोडक्शन इससे बेहतर हो सकता था और अच्छा लिखा जा सकता था। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बोला जा सकता है कि 25% डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है, बट यहाँ स्पेसिफिकली माइक्रो इरिगेशन की बात हो रही है। और यहाँ जब आप डिस्ट्रिक्ट्स का नाम ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में खेती हो ही रहा हो, या सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट में खेती ही होता हो, बाकी चीज़ भी होता है। तो इसलिए माइक्रो इरिगेशन स्पेसिफिक और ये इंट्रोडक्शन तैयार किया जा सकता है। बट अगेन वही कि एग्जाम लाइक कंडीशन में अगर आप इतना भी लिख रहे हैं ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पास में लिखा है कि आप माइक्रो इरिगेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आगे लिख सकते हैं माइक्रो इरिगेशन क्या होता है। क्योंकि बताया गया कि माइक्रो इरिगेशन हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल वेंचर। तो माइक्रो इरिगेशन को पहले डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इरिगेशन। तो वो 2-3 लाइन में क्लियर कर देना है। ठीक है,
ये चीज हो गया। अब इसको डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हिसाब से माइक्रो इरिगेशन को आप डिस्कस कीजिए। ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है, प्रॉफिटेबल बनाएगा, सस्टेनेबल बनाएगा, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हिसाब से आप इसको डिफाइन कीजिए। तो पोटेंशियल की बात की गई थी, तो देखिए बॉडी का पहला पार्ट पोटेंशियल बोला गया कि प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, कैन रिवर्स द ओवर यूज ऑफ वाटर। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन यानी प्रिसीजन फार्मिंग की माइक्रो इरिगेशन कर रहे हैं। छोटा पाइप है, उसमें छोटा सा होल है, एकदम सीधे जाके रूट पे पानी दे रहा है, दिस इज माइक्रो इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, आजकल तो एआई और ब्लॉकचेन का भी यूज करके इरिगेशन किया जा रहा है। अगर आप इजराइल मॉडल को देखें तो वो तो डेजर्ट में खेती कर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है फिर भी खेती कर रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? प्रिसीजन फार्मिंग की, जितना चाहिए उतना। फ्लड इरिगेशन नहीं करना है कि पाइप ऐसे लगा हुआ है, जमीन से पानी आ रहा है, धू धू करके पूरा एकदम खेत में पानी पानी भर गया। भाई जितना चाहिए इसको उतना ही पानी चाहिए, बाकी तो धूप में सूख के निकल जाता है, उड़ जाता है, तो उससे क्या फायदा ग्राउंड वाटर को खराब करने से। तो इसलिए प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जाना है, एआई और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह का, सेंसर वगैरह का यूज करके। हालांकि यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन के पोटेंशियल की बात हो रही है। प्रिसीजन फार्मिंग एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कैन हेल्प वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट, किसको? जैसे हरियाणा, जैसे पंजाब। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में वाटर टेबल जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइस का इरिगेशन होता है, जबकि राइस जो है उसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी चाहिए, वर्षा इतना से ज़्यादा चाहिए। और पंजाब हरियाणा किधर पड़ता है? सेमी एरिड रीजन में 75 से 80 सेंटीमीटर ही बारिश होता है। तो ये जो बीच का जो 20-25 सेंटीमीटर का जो बारिश है ना ईयरली, वो ग्राउंड वाटर इरिगेशन से होता है, और उसके वजह से ये वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया, पॉइंट एग्जाम्पल। कैन रिवर्स टॉक्सिसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का टॉक्सिसिटी, ज्यादा पानी निकालने के वजह से लीचिंग होता है। ज्यादा पानी निकालने की वजह से बर्नौली इक्वेशन अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो भाई उसके साथ मेटल्स वगैरह भी घुल के सब आ जाते हैं जमीन पे और टॉक्सिक बना देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बार्क होल्ड्स 16/25 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 25 में 16 डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब है हाई यूरेनियम। यूरेनियम है, टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है, हैवी मेटल है, कैंसरस है। ठीक है, पंजाब से कैंसर स्पेशल ट्रेन चलता है जो जयपुर के लिए जाती है, शायद जयपुर या बीकानेर राजस्थान में कहीं तो जाती है। ठीक है, कैंसर का इतना ज़्यादा वहाँ पे केसेस है, तो वो भी कम होगा माइक्रो इरिगेशन की वजह से। ठीक है, इनेबल नेचुरल रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स एंड ग्राउंड वाटर। ऑब्वियस सा बात है भाई कि जब आप पानी अननेसेसरी नहीं निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर भाई वो रिचार्ज होता रहेगा। खेती आप अपना माइक्रो इरिगेशन से करेंगे तो थोड़ा सा पानी लिया, बाकी अंदर में रहेगा। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? मुंबई एंड सराउंडिंग एरिया में 2 मिलीमीटर पर ईयर जो है ड्यू टू एम्प्टी वाटर चैनल्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया मुंबई का, कितना सा डिक्लाइन हो रहा है। कैन हेल्प अदर प्रैक्टिसेस जैसे फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर और इरिगेशन साथ में जब होता है, पानी में आप फर्टिलाइजर को घोल दीजिए और उसके बाद फिर उसको रूट्स तक पहुंचा दीजिए तो प्लांट को फर्टिलाइजर मिल जाता है। तो भाई पानी में जब आपने फर्टिलाइजर मिला दिया तो डायरेक्ट रूट्स पे देंगे, अगर इसको बहाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा फर्टिलाइजर में, तो इसको प्रिसीजन के साथ आपको देना होगा। तो यहाँ पे अगेन माइक्रो इरिगेशन आता है। तो ये सब कुछ पोटेंशियल्स हैं इसके। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देगा किस चीज़ में? प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल वेंचर। तो यहाँ पे ये भी किया जा सकता था कि प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लिखा जा सकता था कि ये सस्टेनेबिलिटी का एग्जांपल है। ठीक है, या वैसे भी ऐसे पता चल रहा है प्रिसीजन फार्मिंग है तो ये सस्टेनेबिलिटी का एग्जांपल है, ये भी ये टॉक्सिसिटी जो है तो ये भी सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, उसका नेचुरल रिचार्ज कर देगा, ये भी सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है फर्टिगेशन में। ठीक है, वो दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। माइक्रो इरिगेशन देखिए यहाँ पे कर दिया गया अलग अलग, प्रॉफिटेबल 4 एंड सस्टेनेबल 4, ये दोनों चीज को अलग से एड्रेस किया गया। तो दिस मेक्स यू टॉपर। ठीक है, दिस मेक्स यू टॉपर। प्रॉफिटेबल 4 यूरियाज, गवर्नमेंट यूरियाज के लिए क्या है? अब इफिशिएंट यूज होगा, यूरिया का इनइफिशिएंट यूज हो रहा है। ठीक है, NPK का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 4:2:1, जबकि कंट्री के अलग अलग पार्ट में ये इवन की 14 चला जाता है यूरिया का, जो ये 4 वाला जो पोर्शन है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो वो चीज़ है, तो यूरिया का इफिशिएंट यूज होगा, ओवर यूज नहीं होगा। गवर्नमेंट को पावर सब्सिडीज बिना मतलब का नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सस्टेनेबल क्या होगा? एग्रीकल्चर के लिए और वाटर इनसिक्योरिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे SDG भी लिख देना तो वो भी बुरा नहीं होगा कि SDG का गोल है वाटर सस्टेनेबिलिटी।
इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हिसाब से इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या बोला गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक ड्रॉप में मल्टीपल क्रॉप करना है। कहने का मतलब वाटर इफिशियंसी विद द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये हो गया कृषि सिंचाई योजना का ये जो है वो कैसे फुलफिल होगा, तो माइक्रो इरिगेशन से फुलफिल होगा। एंश्योर हर खेत को पानी मिलना चाहिए, तो वाटर टेबल अगर डिक्लाइन नहीं करेगा तो जो रिच फार्मर है वो तो अपना खेत में वो बोरिंग से पानी पटा रहे हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स है तो वो डीप बोरवेल खोद सकते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उतना डीप बोरवेल नहीं खोद सकते हैं। तो वाटर टेबल अगर नीचे चला जाएगा तो इनको पानी मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये माइक्रो इरिगेशन का यूज करेंगे तो वाटर टेबल नीचे नहीं जाएगा और गरीब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी पानी का यूज कर पाएंगे, आसानी से खेती कर पाएंगे। तो हर खेत को पानी मिलेगा, ठीक है, हर खेत को पानी मिलेगा, इनइक्विटेबल एक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एफर्ट अंडर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑब्वियस सा बात है वाटर शेड मैनेजमेंट को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। वाटर शेड क्या होता है, फिर वो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है तो वो अलग से पढ़ा जाएगा। क्रॉप अलाइनमेंट फॉर वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज, ठीक है, तो बोल्ड ओएसिस एक स्कीम, बम्बू फॉर डेजर्ट वाला स्कीम जो चला है तो वो एग्जांपल दे दिया गया। तो जो भी करंट में स्कीम चल रहा है वो आप दे दें, जो करंट का डेटा है वो दे दें, करंट का कोई रिपोर्ट है किसी इंस्टीट्यूशन का तो वो दे दें, है ना। तो ये होता है आंसर लिखना। शिफ्ट फोकस फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू वाटर प्रोडक्टिविटी, ये होता है टॉपर का आंसर कि भाई देखिए आप शिफ्ट दिखाया और वो भी कीवर्ड का यूज करते हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी से आप वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि जमीन पे कि भाई 1 बीघे में इतना हो रहा है तो खूब फर्टिलाइजर दो, खूब उसको बढ़ाना है, ठीक है, उस लैंड पे, या लैंड को बढ़ा लो, ठीक है। लेकिन अब बात हो रहा है कि नहीं, वाटर प्रोडक्टिविटी की बात कीजिए कि आप इतने लैंड में कितना वाटर यूज कर रहे हैं और उसका कितना प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। जैसे एक टर्म बोला जाता है कि वी आर एक्सपोर्टिंग नॉट ओनली राइस, है ना, इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता है तो वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग नॉट ओनली राइस बट वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर फ्रॉम इंडिया, जिसको कि कोई काउंट नहीं करता है। वो 1 केजी चावल के लिए 2000 लीटर, हमें 1900 से 2000 लीटर जो है पानी इसमें खर्च करना पड़ता है। तो ये 1 केजी चावल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो साथ ही साथ इंडिया का 2000 लीटर पानी भी एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर प्रोडक्टिविटी पे काम करने की जरूरत है। और इसके साथ आंसर होता है खत्म, और यहां पे किया जाता है कंक्लूजन। कैसे, एज अ वाटर क्राइसिस अनफोल्ड्स, ठीक है, वाटर क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कैन एंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड असर अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगेन ये जो गोल है सरकार का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो उस तरह से कंक्लूड किया गया है। आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ $5 ट्रिलियन की जगह आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी के लिए जो चल रहा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसको यूज कर सकते हैं। SDG का कोई स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। नीति आयोग के किसी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इंडिया @75 में एग्रीकल्चर के बारे में जो लिखा गया उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। MS स्वामीनाथन का कुछ बोला हुआ तो वो लिख सकते हैं। या अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो अशोक गुलाटी का जो एडिटोरियल आता है एग्रीकल्चर पे, वहां पे कोई बढ़िया कंक्लूडिंग लाइन मिल गया है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको फुलफिल करना है, जो पूछा गया है वो बताना है, जो नहीं पूछा गया है उसको नहीं बताना है, जो पूछा जाए वो उसका जवाब देना है, जो आपको आता है वो नहीं लिखना है, जो पूछा गया वो देना है। और इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, तोड़ना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो भाई जिसको भी आंसर राइटिंग करना है तो आप पहले क्वेश्चन को समझना। आंसर राइटिंग बोलना ही गलत बात है, क्या कर रहे हो आंसर राइटिंग, नहीं, मेरे हिसाब से QA होना चाहिए, क्वेश्चन एंड QU होना चाहिए। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे तभी तो आंसर ठीक से लिख पाएंगे। इस प्रोसेस को ही जब खत्म कर देंगे तो इसका क्या मायने मतलब है, ठीक है। एंड दिस मार्केट इज फुल ऑफ मिसगाइडेंस। तो जनरली भाई टेस्ट सीरीज बेचना है तो वो फिर आंसर राइटिंग है खौआ, और उस हवा में हम लोग बन जाते हैं बउआ। तो आई होप कि आप लोग बउआ नहीं बनेंगे। बउआ बनना चाहिए, अपने घर में बनना चाहिए, दुलार खूब मिले घर में, लेकिन मार्केट में बउआ नहीं बनना है कि बउआ बना के सब उल्लू बना दिया, कौआ बना दिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर भी बढ़ना चाहिए। लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो फीडबैक भी दीजिए, अच्छा लगा तो भी फीडबैक दीजिए। योर फीडबैक इज़ वेरी मच वैल्यूएबल। पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको वीडियो देख के अच्छा लगता है। तो प्लीज़ हमको भी अच्छा लगाइए, फीडबैक दीजिए, कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।